हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम आज एक्सेल के आगे के ऑप्शन करने वाले हैं। पाइवट चार्ट तक हमने कंप्लीट कर लिया है। पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लेता हूँ मैं। आज के ऑप्शन है हमारे इंसर्ट टाइप के, इलस्ट्रेशन और लिंक्स टेक्स्ट के जितने भी ऑप्शन इनको हम करके देखेंगे। चार्ट हमने कर ही लिया था पाइवट टेबल में, चाहे तो मैं आपको चार्ट भी बता दूंगा इसमें करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन है पिक्चर। पिक्चर यूज़ किया जाता है अपने एक्सेल की शीट में पिक्चर इंसर्ट करने के लिए। पिक्चर में क्लिक करेंगे और आप जो भी पिक्चर इंसर्ट करना चाहें वहाँ पे आपको जाना है उस डायरेक्टरी में और पिक्चर को सेलेक्ट करना है, इंसर्ट कर लेना। तो यहाँ पे मैंने इस इमेज को इंसर्ट कर लिया है। इसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए फॉर्मेट टैब आ गया है, यहाँ से आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगर इस पिक्चर को आपको किसी शेप के अंदर रखना है तो पिक्चर शेप का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप जिस शेप को सिलेक्ट करेंगे उस शेप में ये पिक्चर कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखिए, तो जैसा चाहे वैसा आप यहाँ से पिक्चर को शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। बॉर्डर में जाकर के पिक्चर का बॉर्डर आप चेंज कर सकते हैं। पिक्चर बॉर्डर में पिक्चर इफेक्ट में जाकर के पिक्चर में इफेक्ट दे सकते हैं। यहाँ से जैसे इफेक्ट आप देना चाहें, शैडो का, ग्लो का, सॉफ्ट एज का, बेवल का, जो भी आपको देना हो, 3D रोटेशन का, वो आप यहाँ से इसको दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पिक्चर इंसर्ट करके उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगला क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट में जाकर के आप यहाँ से कुछ क्लिप्स इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं टाइप करना, सीधे गो कर देना। तो जितने भी आपके सिस्टम में क्लिप्स होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। जो क्लिप आपको इंसर्ट करना है उसमें क्लिक करना है, ये क्लिप आ जाएगी और इसकी फॉर्मेटिंग आप पिक्चर की तरह कर सकते हैं। शेप में जाकर के आप डिफरेंट टाइप्स की शेप इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे मैं इसमें से कोई एक शेप ले लेता हूँ। इस शेप को एडिट करने के लिए यहाँ पे एक एडिट पॉइंट मिलता है, तो इस एडिट पॉइंट को पकड़ के आप शेप को एडिट कर सकते हैं। देखिए, मैं इसको आगे पीछे कर रहा हूँ तो इसके कॉर्नर और ज़्यादा मुड़ रहे हैं। शेप की फॉर्मेटिंग के लिए फॉर्मेट टैब आता है, यहाँ से आप शेप की फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। जैसा फॉर्मेट देना चाहे वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। शेप फिल में जाकर के शेप में आप अपने हिसाब से जो भी कलर ठीक लगे वो भर सकते हैं। शेप के अंदर पिक्चर लेने के लिए आप यहाँ से जाकर के पिक्चर में क्लिक करेंगे और यहाँ से आप किसी भी इमेज को अपने शेप के अंदर सेट कर सकते हैं। शेप आउटलाइन से आप शेप का बॉर्डर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रेडियंट और टेक्सचर का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से आप ग्रेडियंट दे सकते हैं। शेप के अंदर टेक्सचर देना तो आप यहाँ जाकर के टेक्सचर दे सकते हैं। जो आपको ठीक लगे वो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। शेप के अंदर अगर आपने कुछ टाइप किया है तो उसकी फॉर्मेटिंग आप यहाँ से दे सकते हैं। तो अगर आप शेप के अंदर कुछ टाइप करना चाहते हैं तो शेप के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन आता है और यहाँ पे आप जो कुछ टाइप करेंगे उसकी फॉर्मेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैंने टाइप किया, इसको आप बड़ा कर सकते हैं सेलेक्ट करके। इसको यहाँ से रिसाइज कर सकते हैं या होम में जाकर के वहाँ से रिसाइज कर सकते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग जो ठीक लगे आपको यहाँ से आप दे सकते हैं। होम में आपको यहाँ से रिसाइज करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो इस प्रकार से आप शेप के अंदर कुछ भी टाइप करके उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं फॉर्मेट टाइप से। टेक्स्ट फील्ड में जाकर के टेक्स्ट में कौन सा कलर देना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट आउटलाइन में आप टेक्स्ट की आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट में जाकर टेक्स्ट में आप इफेक्ट दे सकते हैं, जैसे इफेक्ट आपको चाहिए। रिफ्लेक्शन, ग्लो, बेवल, 3D या शैडो, ट्रांसफॉर्म, जैसा आप देना चाहें वैसा इफेक्ट आप यहाँ से दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने MS वर्ड में काफ़ी डिटेल में समझाई हुई हैं। तो अगर आपको इनको और अच्छे से सीखना तो आप MS वर्ड की मेरी सीरीज़ देख सकते हैं। उसमें मैंने इलस्ट्रेशन के सारे ऑप्शंस को बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। स्मार्ट आर्ट में जाकर के स्मार्ट आर्ट भी दे सकते हैं, इसको भी मैंने MS वर्ड में बहुत अच्छे से समझाया है। इसमें भी आपके पास शेप होती हैं, शेप में आप यहाँ से पिक्चर भी ले सकते हैं और इस शेप में जो आपको टाइप करना हो टाइप कर सकते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग भी आप यहाँ से डिज़ाइन में जाकर के चेंज कर सकते हैं या फॉर्मेट में जाकर के एक एक शेप की अलग अलग फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। बस आपको ऐसे शेप सेलेक्ट कर लेना है, फॉर्मेट में जाकर के उसकी फॉर्मेटिंग यहाँ से आपको चेंज कर लेनी है। यहाँ पे चार्ट के कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसके लिए हमें एक डेटा चाहिए, तो हम यहाँ से एक डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। अब मैं नेम से लेकर के टोटल तक का पूरा डेटा लेकर के यहाँ पे इसको चार्ट के रूप में आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैं एक चार्ट ले लेता हूँ। ये देखिए, आपका पूरा डेटा एक चार्ट में कन्वर्ट हो चुका है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे डेटा हमें पढ़ने में आ जाए। यहाँ पे मैंने टोटल भी ले रखा है, इसलिए टोटल वाला जो कॉलम है बहुत बड़ा आ रहा है। तो आप चाहते हैं यहाँ से टोटल वाले कॉलम को हटा सकते हैं। इसके लिए आपको डिज़ाइन में जाना है, सिलेक्ट डेटा में जाना है और यहाँ से हमें टोटल वाला नहीं चाहिए तो हम इसको थोड़ा नीचे के स्क्रॉल करेंगे, टोटल में क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे। इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा डेटा है वो हमारे नंबर के हिसाब से यहाँ पे उसके कॉलम दिख रहे हैं और नीचे उसके नाम आ रहे हैं। यहाँ से उसकी एक वैल्यू रेंज दिख रही है।
यहाँ पे सब्जेक्ट के कलर अलग अलग दिख रहे हैं। इसकी फॉर्मेटिंग आप चाहें तो यहाँ से डिज़ाइन में जाकर के फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, या आप अलग अलग फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसमें ब्लू वाले कॉलम को सेलेक्ट करूँ तो पूरे जितने भी चार्ट में ब्लू कॉलम होंगे सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। इसकी फॉर्मेटिंग मैं फॉर्मेट में जाकर के सेव फील्ड में से कोई भी फॉर्मेटिंग दे सकता हूँ। ये देखिए, अगर मैं इसमें ग्रीन वाले को सेलेक्ट करूँ तो यहाँ से मैं ग्रीन वाले को चेंज कर सकता हूँ। इस प्रकार से आप अलग अलग कॉलम की फॉर्मेटिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। पूरे चार्ट को सेलेक्ट करके आप पूरे चार्ट की फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। सेव फील्ड जाकर के चार्ट में कोई कलर दे सकते हैं। आउटलाइन से चार्ट की आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार से अंदर वाली शेप में क्लिक करेंगे और इसकी भी फॉर्मेटिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा चार्ट का ऑप्शन जिसको हमने करके देखा। हाइपरलिंक आपको पता ही है, हाइपरलिंक का क्या यूज होता है। हाइपरलिंक यूज होता है एक फाइल को दूसरे फाइल से लिंक करने के लिए। यहाँ पे आप किसी शेप या इमेज के साथ किसी दूसरी सीट, किसी दूसरी फाइल या जो आप लिंक करना चाहे वो आप यहाँ पे लिंक करा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया, यहाँ पे मैंने पाइवोट टेबल डेटा टाइप किया है। अब मैं चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट से जो मेरी पाइवोट टेबल वाली सीट है वो लिंक हो जाए। तो इसके लिए आपको इसको सेलेक्ट करना है, हाइपरलिंक में जाना है और यहाँ से आपको देखनी है कि वो सीट आपकी कहाँ पे है। वो सीट मेरी डेस्कटॉप वाले फ़ोल्डर में है तो मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मेरी पाइवोट चार्ट डेटा की सीट पड़ी हुई है, इसको मैं ओके कर दूँगा। यहाँ पे देखिए लिंक हो चुकी है। अब जैसे मैं इसमें क्लिक करूँगा तो जो मेरी सीट है वो सीट मेरी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अगर मैं किसी शेप के साथ लिंक कराना चाहूँ तो यहाँ पे मुझे एक शेप बनाना होगा। मैंने एक शेप बना ली। यहाँ पे शेप में हम कुछ टाइप कर लेते हैं। ये शेप में मैंने ये टाइप कर लिया। शेप को सिलेक्ट करेंगे, इसकी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग नहीं कर रहा हूँ तो शेप को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, हाइपरलिंक में क्लिक करेंगे और यहाँ से जिस भी इमेज को या जिस भी फाइल को मैंने एग्जांपल के लिए इमेज लिखा है आप यहाँ पे जो चाहें वो यहाँ पे लिंक करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई एक इमेज लिंक करा देता हूँ। ओके करेंगे, ये इमेज यहाँ पे लिंक हो चुकी है। अब जैसे मैं इसमें क्लिक करूँगा वो इमेज हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ये देखिए। तो इस प्रकार से आप कुछ भी हाइपरलिंक की हेल्प से लिंक करा सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स ले करके आप कहीं भी टेक्स्ट बॉक्स को ऐसे ड्रैग करके इसमें कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं। ये एक शेप की तरह होती है तो इसकी भी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। फॉर्मेट में जा करके इसकी जो फॉर्मेटिंग देनी है वो फॉर्मेटिंग आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसको जहाँ भी उठा के रखना चाहें वहाँ पे बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और बॉर्डर से पकड़ेंगे और इसको जहाँ पे चाहें वहाँ पे आप इसको उठा के रख सकते हैं। हेडर एंड फुटर में जा करके आप अपने पूरी सीट को पेज में डिवाइड कर सकते हैं और इसमें हेडर फुटर लगा सकते हैं। जैसे आप पूरी सीट को पेज के रूप में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे ये देखिए मैं सीट छोटी कर रहा हूँ। यहाँ पे इतने सारे पेज यहाँ पे मिल गए हैं आपको। ये पूरी सीट आपको अलग अलग पेज में डिवाइड होकर मिल जाएगी। आप पेज लेआउट में जाकर के इसकी साइज़ जो सेट कर देंगे, जैसे मैंने A4 सेट कर रखा है तो ये पूरे जितने भी पेज आ रहे हैं सीट में आपके ये सारे A4 साइज़ के हैं। तो इनमें आप कुछ भी डेटा बनाएंगे A4 साइज़ में आपका प्रिंट होगा। एक में हेडर कुछ देंगे वो ऑटोमेटिक सब में यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा जूम कर लूँ और किसी एक पेज पे मैं हेडर कोई डाल दूँ, बाहर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक जो मैंने एक हेडर पे डाला वो सारे पेज के हेडर पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ भी आ रहा है, इस पेज पे भी आ रहा है। इसी प्रकार से फुटर में होता है। फुटर में जो कुछ आप यहाँ पे टाइप कर देंगे वो सभी पेज में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो जैसे एमएस वर्ड में हमने हेडर और फुटर करके देखा था, सेम चीज़ यहाँ पे भी है। हेडर और फुटर को क्लोज करने के लिए आपको सिंपली व्यू में जाना है और यहाँ से बाहर आपको क्लिक कर देना है एक बार। हेडर और फुटर से अगर कर्सर है अगर आपका तो बाहर आपको एक बार क्लिक कर लेना है और यहाँ पे व्यू में आकर के नॉर्मल वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो पहले जैसा नॉर्मल ये हो जाएगा। अगला है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में जाकर के यहाँ से आप डिफरेंट टाइप्स के डिज़ाइन के टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। ये देखिए मैंने एक में क्लिक किया, यहाँ पे इंसर्ट हो गया। इसमें आप जो टाइप करेंगे वो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। इसकी फॉर्मेटिंग के लिए आपको इसको सेलेक्ट करना है। अंदर क्लिक करेंगे सेलेक्ट हो जाएगा, बॉर्डर में क्लिक करेंगे सेलेक्ट हो जाएगा। फॉर्मेट में आकर के आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये देखिए टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे शेप में हमने करके देखा था वही चीज़ है ये। तो हेडिंग वगैरह डालने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। हेडिंग या टाइटल डालने के लिए, स्टाइलिश हेडिंग टाइटल के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने इंसर्ट के सारे ऑप्शन कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे एक्सेल में पेज सेटअप कैसे करते हैं और इस चीज़ को हम बहुत ही डिटेल से हम देखने वाले हैं, क्योंकि एक्सेल में पेज सेटअप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी डॉक्यूमेंट को कैसे प्रिंट करना है, उसकी पेज सेटअप कैसे करनी है,
साइज़ वगैरह कैसे सेट करनी है, स्केलिंग कैसे सेट करनी है, वो सारा कुछ हम पेज लेआउट में देखेंगे बहुत डिटेल में। इन ऑप्शंस को मैंने जल्दी इसलिए बता दिया क्योंकि इनको मैंने MS वर्ड में बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है, तो आप ऊपर आई बटन पे जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ये सारे MS वर्ड के ही ऑप्शन है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।